साधु जी ये बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से हैं? हमको यहाँ भगवान राम इच्छा से इधर हमको 14 साल ये गुफा में हो गए। और आप पूरे साल यहीं रहते हैं? हम यहाँ पूरा साल यहाँ पर बराबर रहते हैं। वो समय -15 में 20 में पहुँचता है यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं पांडव गुफा। पांडव गुफा गंगोत्री के पास वो जगह है जहां पे कहा जाता है कि स्वर्ग जाने से पहले पांडवों ने तपस्या की थी। 2-3 साल पहले मुझे वहां एक साधु भी मिले थे जो पिछले कई सालों से अकेले वहीं पे रहते हैं, शायद अभी भी वहीं हूं। तो हम वहां चल के देखते हैं। मैंने और भी कुछ जगहें हैं गंगोत्री के आसपास जिसकी वीडियोस डाली हुई हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट फिलहाल हम चलते हैं पांडव गुफा। यहाँ कुछ साधु हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ साल दर साल पूरे साल रहते हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, खूबसूरत सी जगह है। पूरे साल यहाँ का मंजर ऐसा नहीं रहता है। ये मंजर, ये मौसम कैसे बदलता है, मैं उसकी आपको एक झलक दिखाता हूँ। इस सड़क पर हम आए थे, ये थोड़े दिनों में ऐसी हो जाएगी। ये ब्रिज जिसको हम क्रॉस करके आए हैं अभी, 20-25 दिनों में उसका माहौल कुछ ऐसा होगा। भक्तों की ये भीड़ जो मंदिर के आसपास दिख रही है, 2-3 हफ्तों की बात है, उसके बाद यहाँ का माहौल इस तरह का होगा। और ये पूरा इलाका जहाँ अभी लोगों की चहलकदमी है, भक्तों की भीड़ है, बहुत सुंदर मौसम है, वो बिल्कुल सुनसान हो जाएगा कुछ इस तरह। और ये जो मैं हालात बता रहा हूँ, या 2-4 दिनों या 2-4 हफ्तों के लिए नहीं रहता है, ये ऐसा ही रहता है तकरीबन 6 महीने। बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल वीरान, यहां कोई भी नहीं होता। और ऐसे वक्त में भी अगर कुछ लोग, कुछ साधु यहां करने की हिम्मत दिखाते हैं तो उनके सामने सर झुकाना तो बनता है। तो ये है हमारा गंगोत्री का अंतिम पड़ाव। ये जो गुफा आप देख रहे हैं इसका नाम है पांडव गुफा। यहाँ पे गंगा और एक और नदी का संगम होता है और इसके बाद फिर गंगा है और आगे फिर गंगोत्री खत्म है। किंवदंती है, धर्मों में ये बताया गया है कि पांडवों ने कैलाश पर्वत पे जाने से पहले और स्वर्ग सिधारने से पहले यहाँ पे ही तपस्या की थी और इसके बाद वो अलग अलग धामों में गए और उसके बाद वहाँ से वो स्वर्ग गए। वो अलग कहानी, हम किसी और वक्त बात करेंगे। इसके अंदर जब मैं पिछली बार आया था तो एक साधु कई सालों से रह रहे थे। वो 14, 15, 17 सालों से यहीं रहते हैं, सालों साल। चले देखते हैं, अगर वो अंदर हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। अभी हम बैठे हैं गंगोत्री के बगल में एक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है पांडव गुफा। जहाँ तक मेरे को पता है कि यहाँ पे पांडवों ने कैलाश पर्वत पे जाने से पहले तपस्या की थी। ये एक साधु हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ये इलाका अभी तो खुला हुआ है, थोड़े दिनों में पूरा बर्फ से भर जाता है। माँ गंगा का आसन भी हर्षिल शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। उस वक्त भी ये साधु महाराज यहीं पे रहते हैं, तपस्या करते हैं। इनका राशन वगैरह जो भी है यहीं पे रहता है और इतनी ही ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो अब थोड़ा सा साधु महाराज से ही पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या करते हैं पूरे साल और कैसे रहते हैं, किस तरह की परेशानी आती है। साधु महाराज बताएंगे जरा। देखिए, ये है पांडव गुफा जी। पांडव यहाँ पर आए हैं इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं। पांडव कौन समय आए हैं? स्वर्गारोहण के समय। वो समय राज करते समय पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जी का वैराग हुआ। भगवान श्री कृष्ण का वैराग होने पर उन्होंने अपने राज को त्याग दिया और राज को त्याग कर परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, उनके पोते थे। वह समय पांडवों को जब भगवान श्री कृष्ण का वैराग हुआ तो द्वारका गए फिर भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण उनके वहाँ पहुँचने से 7 दिन पहले ही अपने शरीर को त्याग दिया जंगल में जाके। वो समय पांडवों को उनकी देह को देख करके बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ उनको और वो देह का उन्होंने संस्कार किया विधिवत। 7 आने के बाद से उन्होंने संस्कार किया भगवान श्री कृष्ण की देह का। फिर उन्होंने अपना मन में निश्चय। साधु जी ये बताइए
कि आप यहाँ कितने सालों से हैं? हमको यह भगवान राम इच्छा से इधर हमको 14 साल ये गुफा में हो गए। और आप पूरे साल यहीं रहते हैं? हम यहाँ पूरा साल यहाँ पर बराबर रहते हैं। वो समय -15 में 20 में पहुँचता है यहाँ पर, तब वो समय हम इधर ही रहते हैं। बर्फ़ गिरने के समय तो अपना साधन करके रखते हैं पहले, 6 महीने का कम से कम पहले साधन। और आप अकेले रहते हैं? हम अकेले रहते हैं भगवान राम। और कोई साधु और आपके साथ नहीं रहते? नहीं, हमारे आस पास के इलाके में कितने साधु रहते हैं? आस पास के इलाके में 1-2 साधु रहते हैं। ये पीछे ये आपको रास्ते में गुफा पड़ी होगी, ये इस गुफा में रहते हैं 1-2 साधु। कभी रुकते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर भी हम निरंतर यहीं पर। और आपको दिक्कत क्या है यहाँ पे रहने में? हमको दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं है, मतलब खाना पीना, नहाना धोना, तो पानी तो बहुत नीचे है। देखिए, जो दिक्कत होती भी है हम उन दिक्कतों को दिक्कत नहीं समझते हैं। और हम दिक्कतों को दिक्कत नहीं समझते हैं। नहीं तो दिक्कत तो ये हिमालय है, जब ये बर्फ गिरती है तो अब वृद्ध भी हो गए हैं तो दिक्कत तो होती है, फिर भी हम उस दिक्कतों को दिक्कत नहीं समझते हैं। और उम्र कितनी है साधु महाराज आपकी? उम्र तो लगभग 70 हो गया। 70 हो गया। हाँ। और चलिए, ये आस्था है। सीताराम। देख लीजिए, ये आस्था की ताकत है जो एक 70 साल के वृद्ध साधु को यहाँ पे 14 साल से इस गुफा में रखे हुए है। और ये यहीं रहते हैं और पांडव यही रहते हैं। और ये एक नेचुरल गुफा है। कैसे बनी, किस तरह से बनी, ये अपने आप में एक अचंबा है या ये एक भगवान की ताकत है, इसको आस्था की ताकत है, आप इसको जो भी मान लीजिए। बट मैं फिर से यही कहूंगा कि जो लोग गंगोत्री आते हैं उनको सूरज कुंड, गौरी कुंड, पांडव गुफा, इन सारी जगहों के दर्शन करने चाहिए। ये आपके अगल बगल में है। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ ज्ञान की कमी है जिस वजह से लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। नहीं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा लोग आने चाहिए थी और आते हैं, आने चाहिए थे। तो आप 14-15 साल से कहीं गए ही नहीं है? जाते हैं कुंभ स्नान के लिए, जाते हैं, अपने साधु समाज में जाना पड़ता है भाई। अच्छा। राम की तो प्रयागराज जाते हैं? प्रयागराज भी, हरिद्वार भी, उज्जैन भी, नासिक भी। कई बीच में, हालांकि वैसे बीमार तो पड़ते नहीं होंगे, अगर बीमार वगैरह पड़े तो इलाज कैसे करते हैं? सब हो जाता है। आप देखो, हमको थोड़ी शंका लगी कमरा करने की, तो हमने ये शहद और अजवाइन इसका काढ़ा पीना शुरू कर दिया। इसको ऐसे तो फूट रहा है, हाथ में बाबू लेंगे? आप लेंगे बाबा? ये नहीं, थोड़ी जड़ी बूटी होती है यहाँ की, जड़ी बूटी ले लेते हैं। और जो प्राणी भगवान का प्रसाद लेता है, भगवान का भोग लगा हुआ, वो तो बीमार होता ही नहीं है। हम जल भी पिएंगे तब भी भोग लगा के पिएंगे। अच्छा। बीमार का क्या मतलब है? जो खाते पाते, जल पीते, जो सीताराम के नाम से वो खा पी रहा है, रोटी पानी, वो सब ध्यान ही तो है। अगर ध्यान नहीं होगा तो उधर सीताराम हम बोलेंगे ही नहीं। हमेशा ध्यान में रहता साधु। चलो बाल आपसे पूछूं साधु महाराज, हाँ, कभी किसी साधु ने आपको नहीं कहा कि आप यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रहूंगा? बहुत। तो फिर कैसे रहते हैं? पहले इसमें मर्डर होते थे इस गुफा में। अच्छा। तू नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। हमको कितने आए भगाने वाले, सीताराम हम रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, भागो यहाँ से।
कितने आए ऐसे, लेकिन जो राम भक्त है वो कैसे भागने वाला, पूछ दबा के। राम भक्त कोई पूछ दबा के भागने वाला है क्या? फिर सावधान सावधान, हम जान देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, सोच लेना। ये सूरत पे हम यहाँ पर रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का या पुलिस वाला कोई आता है महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार चक्कर पुलिस वाले तो रोज आते रहते हैं। आते हैं? एक और सवाल पूछूं, आपने तो भक्ति बड़ी सावधानी से होती है। भक्ति पूछ दबा के भक्ति नहीं होती है। भक्ति के लिए हौसला चाहिए, ऐसे नहीं होती है। सावधान बिल्कुल। ये देखो, ये रखा है ना तुरंत, अच्छा, देर का काम नहीं है। यहाँ हर किस्म का आदमी आता है, हर किस्म का भक्त आता है। गुंडा भी आएगा, बदमाश भी आएगा, लुच्चा भी आएगा, यहाँ साधु संत भी आएंगे, और यहाँ नेता फेता सब दुनिया भर के यहाँ ड्रामा आ जाएगा। फिर भी हम अपने 14 साल से यहाँ पर जो जैसा आता है उसको वैसा उत्तर, जो जैसा आता है उसको वैसा उत्तर। जो विद्वान आएगा, हाँ शास्त्रार्थ कर ले, ये भी शास्त्री बैठा है व्याकरण से, ये भी व्याकरण से शास्त्री करके बैठा है, ये भी ब्राह्मण का पूत है जन्म से। तो जो जैसा आता है उसको वैसा उत्तर यहाँ पर मिलता है। कोई कितना भी कोई प्रश्न पूछे, हाँ पूछो, बेफिक्री से पूछो, हम उसका उत्तर देने के लिए सक्षम है। सही बात है, सीधा। तो ऐसे भी संत है जो राक्षसों से बचना जानते हैं, उनके पास उपाय है। तो ये पहले से चलता आया है, आज भी चल रहा है, ये सब चल ही रहा है। ये भक्ति मार्ग बहुत कठिन है। एक सवाल और पूछना है आपसे बाबा जी, जब आप इतना खुल के जवाब दे रहे हैं। आजकल मैं कई जगहों में, मैं वहां परशुराम मंदिर में देखा, अरुणाचल में बहुत जगहों पे देखा, यंग लड़के जो है ना, हाँ, वो साधु बन रहे हैं। उनके पास आईफोन है, उनके पास सारा कुछ है, और वो साधु हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखिए सुनिए, जिसको मिला यूं खेती करे क्यों, जिसको मिला यूं खेती करे क्यों। वो लोग बिल्डिंगों में साधु बने हैं, महलों में साधु बने हैं। वो उनके गुरुओं ने उनको लालच दिया हुआ है कि आइए, अरे तेरे पास तो बिल्डिंग मिलेगी, तेरे को तो गाड़ी मिलेगी, तेरे को तो सब कुछ मिल जाएगा, धन तेरे पास मिल जाएगा, हो जाएगा। मेरी सेवा कर, यहाँ लंगोटी दो मेरे को बना के खिला, मेरी मुट्ठी चप्पी कर। तो वो उनको भ्रमित कर देते हैं। उनको रास्ता, भक्ति का रास्ता नहीं उनको मिलता है। वो यहाँ रुक नहीं सकते हैं, वो यहाँ रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा आराम चाहिए। उनको तो वो तो व्यसन वासनाओं में लिप्त है, वो तो व्यसन वासनाओं में लिप्त है। उनके गुरु भी व्यसन वासनाओं में लिप्त है। तो जैसे गुरु है वैसे ही तो वो बनेंगे। साधु महाराज धन्यवाद बहुत। यहाँ हमारा तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ अपनी जो विद्या थी उसको भी त्याग दिया। व्याकरण से शास्त्री करके बैठा, क्या भागवत जी नहीं कर सकता था? क्या कथाएं नहीं कर सकता था? दुनिया को फुद्दू नहीं बना सकता था? अनुष्ठान नहीं करा सकता था? यज्ञ नहीं करा सकता था? क्या नहीं करा सकता था? लेकिन वह राम नाम नहीं है, वह दुनियादारी है फिर भी। और हमने दुनियादारी से अलग रहना है। हमने दुनियादारी से, सांसारिक से अलग रहना। हम संसारिक से मामलों से सब अलग है। हम, आपने देखा यहाँ आकर के अकेले तो बैठे हैं, मौज में है। हमको इसी में आनंद है, वृक्ष में, जंगल में ही हमको आनंद है। हम जंगल के साधु बने हैं। हमारे जंगल, हमारी परंपरा है ये कि साधु कहाँ रहते? जंगलों में। साधु कहाँ रहते? कंदराओं में। साधु कहाँ रहते? हिमालय में। ये हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को निभा के चलना है। कोई उस परंपरा पे चलता है, कोई नहीं चलता है, लेकिन साधु की परंपरा यही है। साधु की परंपरा महल में ऐशो आराम की नहीं है।
आज क्या समय है, ट्रस्ट बन गए, उसके पास करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो गया, उसको सफेद बनाने के लिए उसने ट्रस्ट बना दिया और अपना ही कोई उसने बुत बना करके लाल कपड़े पहना के सिर मुंडा के और ट्रस्ट में बैठा दिए। लो महाराज, और ट्रस्ट में रसीद कट रही है उसकी, करोड़ों रुपए की रसीद कट गई, 10-5 हजार ट्रस्ट में भी दे दिए। ये लो रसीद उसको मिल गई करोड़ों रुपए की, काले से सफेद बन गया। तो ये तो रही पांडव गुफा की कहानी। अंदर जो साधु मिला वो काफी मस्त था, साधु वाला काम तो कर ही रहे थे, बट दुनियादारी भी काफी ज्यादा आती थी उनको। और मैं इन साधु से 2-3 साल पहले भी यहीं मिला था। तो यहीं पे हमारा ये गंगोत्री का आखिरी पड़ाव था। तो गंगोत्री का सफर हम यहीं पे अब खत्म करते हैं, वापस जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले पड़ाव पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।